हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। हम असंक्रामक रोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में असंक्रामक कौन कौन रोग हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और पिछली वीडियो में हमने संक्रामक रोग पढ़ा दिए हैं हम, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। असंक्रामक रोग, आप हेडिंग देख रहे हैं, असंक्रामक रोग, ठीक ना। असंक्रामक रोग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। ये असंक्रामक है, फैलने वाला रोग नहीं है, ठीक। तो असंक्रामक रोग के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। यहाँ पे हम लिख दिए हैं। पहला पॉइंट यही है कि ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं। और ये क्यों होता है? तो कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, ठीक ना। ये कोशिका है, ऐसे विभाजन हो रहा है तो सही है, लेकिन ऐसे इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर ऐसे 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 हो रहा है, तो ये अनियंत्रित विभाजन, यही बीमारी का मेन कारण है। कौन सा है? अनियंत्रित विभाजन। बहुत सारे कोशिकाओं का बनना ही कैंसर का निर्माण करता है। अब हम कैंसर का निर्माण, और इसको हम ट्यूमर बोलते हैं। जो अनियंत्रित विभाजन हो गया तो उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। और ये ट्यूमर दो प्रकार का होता है हमारे शरीर में। एक होता है मैलिग्नेंट और दूसरा होता है बिनाइन, ठीक ना। मैलिग्नेंट ही ये मूवेबल होता है, मतलब चलने वाला होता है, और यही घातक होता है, ठीक ना। यही कैंसर, मेन कैंसर यही है, मैलिग्नेंट। जो ट्यूमर होगा, जो चलने वाला होगा, वही इधर मान लीजिए पैर में है, फिर आपके मैंने इधर फैलने वाला होगा। और ये बिनाइन नॉन मूवेबल होता है, जैसे तिल उल हो गया हाथ पे, ये नहीं होता है। ये कैंसर, ये सब आम बात हो गया, सब लोगों में होता है, लेकिन मेन यही होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। उत्तरदायी, तो ये ऑन्कोजीन होता है। ऑन्कोजीन होता है इसी कारण होता है, ऑन्कोजीन जीन में ये प्रॉब्लम एक होता है, इसको बोलते हैं उत्तरदायी। कारण क्या है, मतलब कैसे हो जाता है? तो ऑन्कोजीन, अभी इसका अभी कितना कारण हो सकता है इसमें। अब टाइप ऑफ कैंसर हम देखते हैं। टाइप ऑफ कैंसर में हम देखेंगे 3 तरह का। एक होता है कार्किनोमा, एक होता है सैक्रोमा, और एक होता है ल्यूकेमिया, ठीक ना। कैंसर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है कार्किनोमा, सैक्रोमा और ल्यूकेमिया। अब हम देखते हैं कार्किनोमा के बारे में। ये जो होगा ना, ये कैंसर होगा उपकला ऊतक में। किस ऊतक में? उपकला ऊतक में। फेफड़ा में हो जाएगा, यकृत में हो जाएगा, लीवर में, अग्नाशय में हो जाएगा, त्वचा में हो जाएगा, ठीक ना। और ये सैक्रोमा हड्डी में होता है, ठीक ना। पूछ लिया जाता है कि सैक्रोमा किस मतलब कहाँ पे होगा कैंसर, तो बोन में। और ल्यूकोमिया जिस ब्लड में होता है, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, बोन कैंसर इसको बोलते हैं, और ये फेफड़ा कैंसर, यकृत कैंसर ऐसे बोलते हैं। तो कैंसर 3 प्रकार के हमने बांट दिया है। कौन कौन? कार्किनोमा, सैक्रोमा और ल्यूकेमिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कैंसर का माध्यम, फैलता कैसे है कैंसर, ठीक। ये हम हाईलाइट कर रहे हैं कि आपको समझने में आसानी होगी, और हम बता भी दे रहे हैं अच्छे से। तो कैंसर के माध्यम क्या क्या है? तो ये अल्ट्रा वायलेट किरण जो सूर्य से आता है उससे फैल सकता है, तंबाकू से फैल सकता है, फिर नाखून चबाने से, याद रखिएगा ये नाखून चबाने से भी ये फैल सकता है यहाँ पे। और ये पेंट या रसायन, और भी आप अगर प्लास्टिक चीज़ में प्लास्टिक में गर्म चीज़ खाते हैं, कोई भी प्लास्टिक में चाय पीते हैं, या प्लास्टिक कोई भी गर्म पदार्थ खाते हैं, तो उससे भी कैंसर फैलने का बहुत चांस रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं टेस्ट ऑफ कैंसर कैसे होता है, कैंसर का जांच कैसे होता है। तो बायोप्सी एक होता है, एक होता है एमआरआई, और एक होता है सीटी स्कैन। ऐसे ऐसे जांच करा सकते हैं। बायोप्सी में क्या होता है कि ऊतक जो होता है ना, उसको भेजा जाता है कि आप जहाँ से मान लीजिए जो कोई लीवर है तो उसको काट के थोड़ा सा उसमें जांच किया जाता है, माइक्रोस्कोप से जांच किया जाता है, ठीक। एमआरआई में क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, ठीक ना। इसमें क्या होता है, किसी पार्ट का जांच हो जाता है सामने ही, मतलब वो एक मशीन होता है उसमें जांच होता है। और सीटी स्कैन आपको पता होगा, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, और इसमें 3D इमेज लिए जाते हैं और वहाँ जांच किए जाते हैं, ठीक है। असंक्रामक में कैंसर हम पढ़ चुके हैं। अब 3 और बीमारी है, एक इटाई और डर्मेटाइटिस और ब्लू बेबी सिंड्रोम। 3 बीमारी और है जो पढ़ना है। ये इटाई क्यों होता है? तो कैडमियम के कारण। किसके कारण? कैडमियम बढ़ जाता है, और इसका कैडमियम का सिंबल CD होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 48 होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, रीढ़ का हड्डी जो होता है ना, रीढ़ का जो हड्डी होता है,
ऐसे जो पीछे हड्डी होता है हम लोग का रीढ़ का हड्डी, ये मुड़ जाता है, ठीक ना, ऐसे हो जाता है, इस टाइप का हो जाएगा, थोड़ा मुड़ जाता है, रीढ़ का हड्डी जो पीछे वाला होता है मुड़ जाता है। और इसमें जोड़ों में दर्द रहता है, जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ वहाँ दर्द रहेगा, ठीक। अब हम देखते हैं डर्मेटाइटिस बीमारी देखते हैं, ये निकेल, ठीक ना, निकेल का सिंबल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि निकेल का सिंबल Ni होता है और इसका 48 है ना, तो इसका 28, ठीक ना, परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 28। और ये चॉकलेट खाने से हो जाता है, सिक्के, अब सिक्का में निकल पाया जाता है जिसमें वो खाइएगा, चाहे चॉकलेट अधिक खाइएगा तो उससे हो जाता है। और एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नाइट्रोजन वाला पदार्थ दिखाने से होता है और ये बच्चों में ज़्यादा होता है, ठीक। तो हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला डिजीज। असंक्रामक में हमने कैंसर देख लिया, इटाई देख लिया, डर्मेटाइटिस देख लिया, फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम देख लिया। असंक्रामक रोग हमने पढ़ लिया, अब आनुवांशिक रोग पढ़ेंगे और ये लास्ट पॉइंट है और इसके बाद हमारा डिजीज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आनुवांशिक रोग में हम देखेंगे हीमोफीलिया, वर्णांधता, टर्नर, इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम्स, थैलेसीमिया, एडवर्ड सिंड्रोम और सिकल सेल एनीमिया। और सिंड्रोम में हम 4 देखेंगे, 5 देखेंगे, एक एडवर्ड सिंड्रोम और यहाँ पे क्लीनेफेल्टर, टर्नर और डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, और इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अब देखते हैं हीमोफीलिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो हीमोफीलिया में हम देखते हैं हीमोफीलिया, ठीक ना, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है, क्या नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है। पहला पॉइंट यही होगा कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है। और ये एक शाही बीमारी है, वो ब्रिटेन की रानी को सबसे पहले हुआ था, तब से इसको शाही बीमारी बोलते हैं। और इसमें 2 कारक होता है, कौन कौन कारक, कारक 8 और कारक 9, फैक्टर 8 और फैक्टर 9, और इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं 9 वाले को। और ये नहीं रहता है, कारक 8 और 9 मतलब नहीं रहेगा। अगर कारक 8 नहीं होगा तो हीमोफीलिया ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हीमोफीलिया ए। अगर कारक 9 नहीं रहेगा तो उसमें हीमोफीलिया बी उसको बोलेंगे, ठीक ना। समझ में आ गया कि हीमोफीलिया ए कैसे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें कारक 8 प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर हम नहीं का सिंबल दिए हैं। और कारक 9 प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हीमोफीलिया बी कहेंगे, ठीक। या क्रिसमस कारक, इसको बोलते हैं क्रिसमस कारक, मतलब कारक 9 को, ठीक। अब हम देखते हैं इसमें, ये जो महिला होगी ना, अगर उसकी दोनों क्रोमोसोम मतलब मान लीजिए कोई महिला है तो उसमें तो 22 गो पेयर रहेगा, टोटल कितना होता है, 23 पेयर होता है क्रोमोसोम का, मतलब 46, यही ना। लेकिन 22 गो समान रहता है, 44 गो जिसमें हो जाएगा 22 पेयर, तो 44 तो समान रहेगा, लेकिन एक्स और एक्स ये महिला का हो जाएगा, ठीक ना। और पुरुष के लिए क्या होगा, एक्स और वाई, ये बात समझ में आ रहा है ना, ये महिला के लिए हो जाएगा और ये पुरुष के लिए हो जाएगा। तो इसमें जो होगा ये महिला का, ये छोड़िए, ये एक्स प्रभावित दोनों होगा तब हीमोफीलिया उसमें होगा। और इसकी वाहक कौन होती हैं, तो स्त्री होती है, फीमेल इसकी वाहक होती है, वही उसी से होता है। और मुख्यतः पुरुष में ज़्यादा होता है। और इसका वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब वर्णांधता देखते हैं, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। 3 गो रंग होता है प्राथमिक, कौन कौन, लाल, हरा, पीला, इसको निहाल बोल सकते हैं, ट्रिक याद रखिएगा, निहाल, ठीक ना। नीला, नी से नीला, हा से हरा, ल से लाल, निहाल बोलिएगा, याद रहेगा कि यही होता है प्राथमिक रंग। इसको पहचान करने में दिक्कत होती है मरीज को, ठीक। और इसमें क्या होता है, जो शंकु कोशिका होता है वही गड़बड़ा जाता है, यहाँ पे हम लिख चुके हैं, शंकु कोशिका में गड़बड़ हो जाता है। और इसके टेस्ट के लिए आप इसिहरा टेस्ट करा सकते हैं, कौन सा, इसिहरा टेस्ट करा देंगे तो समझ में आ जाएगा कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। और पुरुष में ये 8% और महिलाओं में 0.4%, मतलब महिला में बहुत कम ये रोग होता है। और वाहक कौन है, स्त्रियां ही होती हैं इसकी वाहक, स्त्री को है तो उसे मतलब पुरुष में फैलता है, मतलब स्त्रियों से ही पुरुष में फैलता है, ठीक है। हम अब नेक्स्ट डिजीज टर्नर सिंड्रोम देखते हैं, कौन, टर्नर सिंड्रोम, ठीक ना, हाईलाइट कर देते हैं। टर्नर सिंड्रोम
इसमें क्या होता है, एक्स गुणसूत्र में कमी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये 44 गो रहता है पुरुष महिला समान, लेकिन एक्स एक्स महिला में और एक्स वाई पुरुष में हो जाता है। इसमें ये एक्स वाला कमी नहीं होता है, केवल 44 और ये एक्स, तो 44 एक 45 को टोटल कितना हो जाएगा, 45 ही गुणसूत्र रहता है इसमें। और केवल स्त्रियों में पाया जाता है, किसमें, केवल स्त्रियों में। गुणसूत्रों की संख्या में कमी, मतलब टोटल 46 होता है, लेकिन कितना हो जाता है इसमें, 45 को होता है। हम लिख दिए घट गया। और क्या होती हैं, अल्प विकसित, ये महिलाएं शरीर से छोटी नाटी, ये अल्प विकसित महिलाएं हो जाती हैं। और जिनके जननांग प्राय अविकसित रहता है और इसी के कारण वो बाँझ हो जाती हैं, ठीक ना। तो टर्नर सिंड्रोम बहुत बाँझपन के लिए बहुत फेमस है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक ना। इसमें आपको याद रखना मुख्यतः ये बातें कि 44 प्लस एक्स महिलाओं में क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें एक की कमी हो जाती है, ये एक्स घट जाता है, तो 44 गो और ये 45 गो टोटल हो जाएगा। तो हम लिख चुके हैं कि 45 गो। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस बीमारी में गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है, ठीक ना, केवल यही लिखेगा, 45-46 नहीं लिखेगा, घट जाती है। तो किसमें, टर्नर सिंड्रोम में, ठीक। अब हम आते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा, ये दिख रहा होगा आप लोग को, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ये यही नपुंसक वाला बीमारी है, ठीक ना। कौन सा, नपुंसक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि देखिए अब 44 प्लस एक्स वाई, ये किसका है, मेल का है, ठीक ना, मेल का। हम चाहे प्लस भी लिख देंगे तो आप मेल समझिएगा, चाहे माइनस लिखेंगे तो महिला समझिएगा। मेल में कौन कौन क्रोमोसोम होता है, 44 प्लस एक्स वाई, और इसमें एक्स एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, यहाँ पे लिख चुके हैं, एक्स जो है क्रोमोसोम महिला वाला एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो टोटल क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 47। 46 को तो स्वास्थ्य मनुष्य में होता है, लेकिन इसमें एक और एक्स वाला जुड़ जाएगा तो ये 47 को हो जाएगा, ठीक ना। और यही ट्रांसजेंडर हो जाता है, ठीक। ट्रांसजेंडर हो जाएगा मतलब लड़का हो रहा था लेकिन लड़की बन गया, तो उसमें क्या हो जाएगा कि अल्प विकसित होंगे उसके जननांग, और उसका जो ब्रेस्ट होगा वो महिलाओं के समान हो जाएगा। इस बीमारी का यही कारण, मतलब यही लक्षण है दिखने में। अब कोई सोच रहा होगा कि 44 और प्लस एक्स हो, ये महिला वाला है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो कुछ नहीं, ये महिला ही होगी, लेकिन थोड़ा सुडौल, मतलब पुरुष जैसा होगी, लंबा चौड़ा होगी, जैसा मतलब हाइट वेट में, तो ये महिला ही होगी। लेकिन इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक ना, केवल यही पढ़ना है। 44 प्लस एक्स वाई में एक्स जुड़ जाता है, टोटल कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, 47 बढ़ जाता है। तो इसमें पूछ सकता है किस बीमारी में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, ठीक। अब हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम। कौन सा, डाउन सिंड्रोम में होता है ये बीमारी, ठीक ना। ये क्या होता है कि 21वें जोड़े, जैसे मान लीजिए हमारे में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसमें हुआ होगा 20वां जोड़ा, 21वां जोड़ा, पहला जोड़ा होगा, दूसरा जोड़ा होगा। तो इसमें 21वें जोड़े में जानते हैं क्या होता है, मान लीजिए 2 क्रोमोसोम है, ए प्लस बी, और एक और क्रोमोसोम यहाँ पे जुट गया, ठीक ना, एक्स्ट्रा। यहाँ पे लिखे हुए हैं, यही बात लिखे हुए हैं कि 21वें जोड़े में ए प्लस बी और सी एक्स्ट्रा जुड़ गया। क्या हो गया, एक्स्ट्रा जुड़ गया सी, और इसी को बोलते हैं त्रिगुणसूत्रता। यही प्रॉब्लम को बोलते हैं त्रिगुणसूत्रा डिसऑर्डर, मतलब गड़बड़ी। क्या हो जाएगा इसमें, डाउन सिंड्रोम में, कि 21वें जोड़े में 2 को जोड़ा है, उसमें एक और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो ये बीमारी हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि मंद बुद्धि हो जाएगा आदमी, और जीभ मोटी हो जाएगा, तोतला बोलने लगता है। और इसी बीमारी को हम बोलते हैं मंगोलिज्म, काहे कि मंगोलिया वाले लोग वैसे ही दिखते हैं, आँख छोटा छोटा, मंद बुद्धि वाले, तो इसी वजह से इसको मंगोलिज्म डिजीज बोलते हैं। हम और बीमारी देखेंगे, पटाउ सिंड्रोम यहाँ पे, और एक देखेंगे थैलेसीमिया और एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक ना। ये 3 हम देखेंगे। तो पटाउ सिंड्रोम पहले देख लेते हैं। पटाउ सिंड्रोम जो होगा केवल महिलाओं में होगा, ठीक ना, या नहीं, दोनों में होगा, पुरुष और महिला, यहाँ लिख चुके हैं, सॉरी, पुरुष और महिला दोनों में होगा। गुणसूत्र का संख्या कितना हो जाएगा, 47 को हो जाएगा, 47, माने एगो बढ़ जाएगा, ठीक ना, ये ऊपर जैसे लिखा बढ़ जाएगा। इसमें क्या होता है, होठ का फटना और पाचन की समस्या, बस इतना ही याद रखना है। और थैलेसीमिया में क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन खून में कमी हो जाता है, मात्रा में लिखे हुए हैं, क्वांटिटी में कमी हो जाएगा हीमोग्लोबिन में, ठीक ना। आरबीसी का जीवन काल कम हो जाता है, ठीक ना। इसे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, इसमें कम हो जाता है, 70-80 दिन, 30 दिन, ऐसे करके घट जाता है, तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा, एडवर्ड सिंड्रोम,
ये मेल फीमेल दोनों में होगा, ठीक ना, मेल फीमेल में होगा। और ये हम बता रहे थे कि पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो बीच में 18वें जोड़े में ना बढ़ जाएगा। जैसे 18वें जोड़े में A प्लस B है तो एक्स्ट्रा एक जुड़ जाएगा C, तो इसी को बोलते हैं त्रिगुणसूत्रता, ये बताया है। इसमें वजन कम हो जाता है। और अंगुलियाँ जो है ना, मान लीजिए ये अंगुली है, ठीक है, तो इसके ऊपर दूसरा अंगुली चढ़ जाएगा, ठीक ना, तो इसी को बोलते हैं अंगुली ओवरलैपिंग हो जाता है अंगुलियों का, इसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। और एक बीमारी है लास्ट, सिकल सेल एनीमिया, ठीक ना, सिकल सेल एनीमिया, इसमें मेल फीमेल दोनों में होता है। और आरबीसी जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक ना, आरबीसी हंसिया चंद्र आकार का हो जाता है, आरबीसी ऐसे है, और बाद में इस रोग में ऐसे हो जाएगा। वो कैसे? ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे है कोई चीज़ और ये ऐसे हो गया, तो ये बीमारी ऐसे ही हो जाता है, अर्धचंद्र का आरबीसी ऐसे होने लगता है। ये सब जो सीधे हैं तो इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और एक और बात कि क्रोमोसोम ऐसे होता है, मान लीजिए ये सेल है कोई और इसके अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ठीक है, और इसी के अंदर ऐसे हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक ना, यह बात याद रखना। इसी को हम बाहर निकाल के यहाँ लिख दिए हैं। क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, इसी के ऊपर जीन रहता है। क्या रहता है? ये बिंदु बिंदु जैसा जीन रहता है। और क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन रहता है क्रोमोसोम में, ठीक ना, डीएनए प्लस प्रोटीन। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम? 46, मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम। और 23 जोड़े क्रोमोसोम को हम दो भागों में बांटते हैं, एक अलिंग सूत्र और एक लिंग सूत्र, ठीक है, लिंग सूत्र और एक अलिंग सूत्र। ऑटोसोम जिसको बोलते हैं और एक को बोलते हैं एलोसोम। ये पुरुष और महिला में समान गुण वाले होते हैं। 22 जोड़ी इसमें भी रहेंगे, पुरुष में भी, और 22 जोड़ी महिलाओं में भी रहेंगे, मतलब समान, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई मतलब कोई इसमें अलग अलग नहीं रहता, समान रहता है। लेकिन जो एक जोड़ी होता है, दूगो, जो पुरुष में होता है, पुरुष और असमान गुण वाले, जो पुरुष में XY और महिलाओं में XX, यही गुण देखो, अगर XX गुणसूत्र होगा, ये 22 जोड़ी, ठीक ना, कितना? 44 गो ये, और यहाँ से XX मिल गया। ये XX कौन सा है? ये एलोसोम है, ठीक ना, और ये ऑटोसोम है, तो ये महिला हो जाएगी। लेकिन अगर पुरुष का बनना है तो ये 44 और X और Y हो जाएगा, ठीक ना, तो ये कौन सा है? तो यहाँ से लिए हुए हैं ऑटोसोम, और ये एलोसोम XY, ठीक ना, तो ये हो जाएगा पुरुष और ये महिला। तो पता होगा कि आपको लिंग निर्धारण का काम महिलाएं, पुरुष करता है, महिला नहीं। महिला में तो हमेशा XX होगा। अब ये X यहाँ मिल जाएगा तो महिला बन जाएगी, अगर ये Y मिल जाएगा तो पुरुष हो जाएगा, ठीक है। वो तो लिंग निर्धारण में हम पढ़ेंगे, ये अलग टॉपिक है। लेकिन याद रखना है, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आनुवांशिक डिजीज बता रहे हैं, तो क्रोमोसोम जरूरी था बताना, तो इसलिए हल्का फुल्का बता दिए यहाँ पे कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन रहता है, और जीन किसके, क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन। और मनुष्य में कितने क्रोमोसोम? 46। कितने जोड़े? 23 जोड़े। और 23 जोड़ों को दो भागों में बांटा गया है, एक अलिंग सूत्र और एक लिंग सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोसोम और एलोसोम। और पुरुष महिलाओं में समान गुण वाले कितने होंगे? 22 गो होंगे, मतलब 44 गो। और दो गो पुरुष में कौन कौन? XY, और महिला में XX, ठीक ना। यही लिंग निर्धारण का काम करते हैं, एक जोड़ी। और पुरुष में कौन कौन हो जाएंगे? तो 44 प्लस XY पुरुष के और 44 प्लस XX महिला के। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक ना।